नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन ICU यूट्यूब चैनल पर सभी छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में तमाम जो पश्चिम के जो देश हैं जो कि अन्य देशों पर कब्जा किए हुए थे, वह उन देशों का वर्णन इसमें किया गया, उनका उदय कैसे हो गया। जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड, हॉलैंड, लॉम्बार्डी, सिसिली, स्विट्ज़रलैंड, तमाम देश जो है, आयरलैंड, तमाम देश जो है, हंगरी, ऑस्ट्रिया है, तमाम देश जो इसमें शामिल है। हम आज उन्हीं के उदय के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है भारत का राष्ट्रवाद के बारे में सब कुछ बताया था। उसमें तमाम आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, समन्वय आंदोलन, तमाम भाग उसमें था। भारत छोड़ो आंदोलन उसमें नहीं है, ठीक है ना। असहयोग है, समन्वय है, और राष्ट्र का जैसे सत्याग्रह जो आंदोलन था वो सब गांधी वाला सब था उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस के प्रसिद्ध कलाकार सारियो फ्रेडरिक है ना, यहाँ पर दर्शा लेंगे आप, फ्रेडरिक सारियो जो है एक चित्रकार थे। कलाकार का मतलब चित्रकार थे, और इन्होंने एक चित्र का वर्णन किया, एक चित्र को दर्शाया। उस चित्र में चार की श्रृंखला बनाया, चार की जो है उन्होंने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई। उस श्रृंखला के प्रथम भाग में, प्रथम श्रृंखला में उन्होंने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलाकर बनाया था। किसको? जनतांत्रिक और सामाजिक को मिला करके बनाया था। ठीक, इस चित्र की श्रृंखला के प्रथम चित्र में जो है उन्होंने क्या किया था, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया था। इसमें पहले वाले चित्र में क्या दिखाया था, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया था। कहने का मतलब ये है कि 1848 में इन्होंने इस चित्र को बनाया, जिसमें चार श्रृंखलाएं हैं, चार चित्रों की श्रृंखला है। उस श्रृंखला के प्रथम भाग में जो है जनतांत्रिक और सामाजिक जो मिला करके बनाया है, जिसमें इस प्रथम वाले भाग में यूरोप और अमेरिका का चित्र दर्शाया हुआ है। इसमें तमाम देश आते हैं। ये चित्र बना है कब? 1848 में। ये बनाया कौन? फ्रेडरिक सारियो करके हम हमेशा बात करेंगे। तो सारियो ने इस चित्र का जब दर्शाया तो उसमें पूरे संसार के बारे में वर्णन किया था। एक संसार का चित्र बनाया, उस संसार में चार श्रृंखला बनाई, चित्र की चार श्रृंखला। उस चार श्रृंखला की प्रथम श्रृंखला में यूरोप और अमेरिका के बारे में चित्र दर्शाया, जनतांत्रिक और सामाजिक को मिला करके। ठीक, जब मिला करके उन्होंने इस चित्र को जब बनाया, तो बनाने के बाद उसमें दर्शाया क्या, ये बना रहा था तो उसी समय जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो है अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड
स्विट्जरलैंड, वह अब तक जो है क्या हो गए, राष्ट्र राज्य बन चुके थे। और जो फ्रांसीसी है, जो फ्रांस है, वह जो है अपना तिरंगा झंडा लेकर के ठीक सामने लाइन में खड़ा है। वह ठीक सामने लाइन में खड़ा है, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। हमने बताया है कि जब सारियू ने जब संसार का एक चित्र बनाया और उसमें स्वतंत्रता के लिए एक महिला को दर्शाया, वह स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में एक महिला को जो है उन्होंने बनाया। और महिला क्या की? महिला ने एक दाएं हाथ में एक ज्ञानोदय की मशाल ली थी, जैसे एक महिला हो गए, है ना। ये महिला क्या है? यह एक हाथ में जो है क्या है? ज्ञानोदय की मशाल, ज्ञानोदय की मशाल ली है। और दूसरे हाथ में जो है यह मनुष्य के अधिकार का घोषणा पत्र हमने इस बात को बताया था कि फ्रांस जो है अपने तिरंगे झंडे के साथ जो है वह कतारों में लगा हुआ ठीक सामने था। जैसे हमने बताया प्रथम चित्र में यूरोप और अमेरिका के बारे में, वह जो है उस महिला के सामने बताया है ना कि महिला संसार का चित्र दर्शाती है और उसके दाएं हाथ में या किसी भी एक हाथ में जो है ज्ञानोदय की मशाल है और एक हाथ दूसरे हाथ में क्या है? वह मनुष्य के अधिकार के घोषणा पत्र का उस हाथ में है। और ठीक सामने और पूरे देश के वह ध्वंसावशेष जो बिखरा हुआ था वह दिखाई दे रहा था। और ठीक सामने जो है फ्रांस जो है वह तिरंगा झंडा लेकर के लाइन में खड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है उधर जब यह कहने का मतलब यह है कि अन्य राष्ट्र जो भी राष्ट्र बन रहे थे, हर राष्ट्र की पहचान उनके पोशाक से, उनके तिरंगे झंडे से, अलग अलग पोशाक, अलग अलग पहनावा उनका था, जिससे कि ये पकड़ में आता था कि नहीं ये जो है ये इस देश का है, यूरोप का है, अमेरिका है ना। इस तरीके की बातें समझ में आ रही थी। और हर देश के लोग अलग अलग जो है वह अपना देश को राष्ट्र करने के लिए, है ना, स्वतंत्र कराने के लिए वह हमेशा झंडा लेके तैयार है। तो वही महिला का चित्र जो है सारियू ने जो तैयार किया है संसार में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, उसमें स्विट्जरलैंड और अमेरिका पहले ही वह राज्य बन चुका है। उसके बाद जो है वह फ्रांस लाइन में लगा हुआ था, उसके बाद जर्मनी जो है यह लाइन में है, ठीक है ना। जो खड़ा इसको पता नहीं है, लंबी कतार लगी हुई है, उस लंबी कतार में जर्मनी है। जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया है, आयरलैंड है, आयरलैंड, ठीक है ना, हंगरी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, ठीक, रूस है। तमाम देश इस लाइन में लगे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सब कतार में लगे हुए थे। जर्मनी बाद में, उसके बाद ऑस्ट्रिया,
आयरलैंड, हंगरी, पोलैंड, है ना, लंबार्डी है, लंबार्डी, सिसली, सिसलियो का राजशाही। तमाम ये जो देश थे वो लाइन में लगे हुए थे, मतलब उस चित्र में उनको दर्शाया नहीं गया था, ठीक सामने बिखरे हुए थे, अभी लाइन में लगे हुए थे, लंबी कतार थी। लेकिन सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और जो है कि स्विट्ज़रलैंड वह राज्य बन चुका था। हमारे कहने का मतलब ये है कि तमाम लोग जो स्वतंत्रता की लाइन में लगे हुए थे, ठीक ना। इस तरीके से यह यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यह सामने दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हमने कहा है कि ठीक सामने फ्रांस खड़ा है, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड यह राष्ट्र राज्य बन चुका है, और फ्रांस जो है, फ्रांस क्या है, फ्रांस लाइन में लगा हुआ है। कहने का मतलब जैसे आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा देख लो, यह देखिए, आप इस बात को जानिए कि ये है कहाँ। जैसे ये ग्लोब आपका हो गया, ठीक है ना, ग्लोब हो गया, तो ग्लोब के बीचों बीच में क्या है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक ना। इसी को विश्व रेखा कहते हैं। आप देखो, ये अमेरिका है, ठीक ना, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये जो है दक्षिणी अमेरिका है। और देखो यहाँ पर ये जो है, ये यूरोप वाला भाग यहाँ पर है ना। इसी में जो भी है, यहाँ भी थोड़ा सा भाग है इसका, जो कि पुर्तगाल है ना, ये भाग दिखाई दे रहा है। इसी में जो है आप देख लीजिए, ये ब्रिटेन है, ये बीच में बाल्टिक सागर बहता है, इसके नीचे जो है देखिए, ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। इसमें जो है ये वाला भाग जो है यूरोप वाला भाग है, देखो ये यूरोप है, ये अमेरिका है, अमेरिका, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ठीक ना। और एशिया वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग हम लोग का है, एशिया महाद्वीप ये है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, हम यहाँ कर देंगे, यहाँ है, ठीक ना। ये भाग है आपका, इस तरीके से ये यहाँ से चढ़ा हुआ है, ठीक। तो हम यही पढ़ा रहे हैं, यूरोप के बारे में पढ़ा रहे हैं। इससे पश्चिम वाले देश यही हैं, यहाँ ये भाग इस तरह से लगा हुआ है, और नीचे अधिकतम भाग क्या है, सागर वाला भाग बह रहा है, ठीक ना। इस तरीके से हम इसी को दिखा रहे हैं कि फ्रांस यही है, ठीक ना। ये फ्रांस है, जस्ट इसके नीचे फ्रांस है, और इसके जस्ट बगल में जो है ये कौन है, जर्मनी है। यहाँ रोम है, ठीक ना, ये रोम वाला भाग है, ये वाला, और ये फ्रांस है, और ये जर्मनी है। यहाँ पर पोलैंड है, ठीक ना, और रूस वाला भाग यहाँ है। हमारे कहने का मतलब ये कि फ्रांस जो है लाइन में लगा हुआ है स्वतंत्रता के लिए, है ना। 1789 में ये स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। कौन? फ्रांस। यह जो है आज़ाद होना चाह रहा था,
ठीक ना। इस तरीके से ये चित्र में आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से आप समझेंगे कि नहीं। हाँ, 1789 में एक समय ऐसा था कि फ्रांस संपूर्ण भूभाग पर इसका अधिकार था, ठीक है ना। जब संपूर्ण भाग पर इसका भू पर जो अधिकार था, तो यह जो है बीच में यह आंदोलन छिड़ गया। आंदोलन के तहत जो है यह एक राजपत्रिक था, राजा वहाँ का शासक था, शासन करता था। और बाद में चल के आंदोलन हुआ। आंदोलन में जो है पूरे अधिकार, राजा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद उस शासक के अधिकार को एक नागरिक के अधिकार की घोषणा कर दी कि नागरिक द्वारा जो भी सत्तासीन होगा, उनके द्वारा चुनाव किया जाएगा, वही जो है उसका शासक बनेगा। तो इसमें जो है लुई 16वां की बात आती है। लुई 14वां है, लुई 15वां है, लुई 16वां है। ये राजा है, राजपत्रिक है। इसके बीच में जो है कि यह 14वां और 15वां, ये थोड़ा 14वां कुछ शासक ठीक था, लेकिन 15वां और 16वां यह शासक जो था कायर निरंकुश था, है ना। यह शासन में यह जो है यह पक्षपात करता था। पक्षपात का मतलब यह था, बात समझ जाइए, पक्षपात का मतलब यह था कि इसमें 3 वर्ग था। सामंत, ये कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग नंबर 1, नंबर 2 जो है सामंती वर्ग, सामंती वर्ग है। नंबर 3 में जो है मध्यम वर्गीय कह लेंगे या कुलीन कह, अरे मजदूर संघ कह लेंगे ना। मध्यम वर्गीय या मजदूर वर्ग, इनमें विभेद था। विभेद का मतलब ये है, कुलीन वर्ग का मतलब कि सबसे उच्च वर्ग है जो शासन का कार्य करता है, जो शासन चलाता है, वो कुलीन वर्ग में आता है। इनकी संख्या बहुत कम है, 2-4% है, माला 5% मान लीजिए। और ये सामंती जो है इनके मंत्री और इनके मंत्रिपरिषद में भागीदारी करते थे। और यह बीच बीच में जो है इन राजाओं के साथ जो है उनकी हामी भरते थे, उनके समर्थन में रहते थे, चाहे जो भी कुछ कहे उसके समर्थन में रहते थे। इसलिए जो है यह मध्यम वर्गीय जो है इन्हीं पर तो शासन हो रहा था। जो मध्यम वर्गीय है, मजदूर वर्ग है, शासन तो मजदूर पर ही ना होता है कि मालिक पर होता है। मालिक तो शासन करता है। और ये लोग जो है ये 10% है और ये जो है 85% मान लीजिए, ये आंकड़ा लगभग यही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मिल करके जो है ये कुलीन वर्ग जो है जब शासन करता था तो इनके ऊपर जो है कर नहीं लगाता था। कर का बोझ सामंती वर्ग पर था ही नहीं। किस पर था? मध्यम वर्गीय, मजदूर वर्ग। मध्यम वर्गीय में व्यवसायी, अध्यापक, वकील, मजदूर, किसान, तमाम लोग आते थे जो कि इस शासक की चपेट में थे। इनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। तब जो है इस मध्यम वर्ग में जो शिक्षित वर्ग है, वकील है, अध्यापक है, व्यवसायी है, ये तमाम संगठन बनाते हैं और मजदूरों को ले करके उस आंदोलन को छेड़ देते हैं। वही 1789 में जो है आंदोलन छिड़ गया ना। लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां जो है लास्ट में जो है कि समय में क्रांति हो जाती है। चलिए शेष बातें जो है अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। और जो है यहाँ पर मैं आज से वीडियो बंद करता हूँ। धन्यवाद।